हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी जोन चैनल में। एक बार फिर से हम क्वेश्चन का पिटारा लेकर आ चुके हैं, वो भी यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर, जो कि हमने पेपर का ही फ़ोटो खींच कर लाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को मैं पेपर पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन 2025 के यूपी पुलिस में पूछे गए थे। आप लोग देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर भी कुछ आने की संभावना हो सकती है इसमें से। आप लोग देख सकते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 14 सितंबर 1955। बताइएगा आप लोग। आंसर जिसका पता होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। आंसर जिसका आप लोग को पता होगा कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को क्या थी? भारत संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन आया है। ये तो पता ही होगा, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतःस्थ, ओष्ठ व्यंजन। बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके ये अंतःस्थन व्यंजन य र ल व ये आपके किस में आते हैं? अंतःस्थ व्यंजन में। अगला हम लोग देखते हैं, नाक कटना। नाक कटने का मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कितना देख सकते हैं आप लोग, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। कुछ इसी प्रकार के 2026 में भी क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और जिससे आप लोग को समझ में आए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। नाक कटने का मुहावरा बताइए। खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना। तो आप लोग जानते होंगे कि नाक कटना क्या है? बताइए नाक कटना क्या है? तो नाक कटने का सही आंसर है बी, बदनामी होना। आप लोग जानते होंगे, किसी को पता होगा, गांव में बोलते हैं नाक कट गया, इसका बदनामी हो गया। नाक कटने को हम लोग बोलते हैं बदनामी होना। चौथा हम लोग देखेंगे, किस विकल्प में सभी तद्भव है? बताइए। सूत झरना नयन, बी गात गणपति ग्राहक, सी सहज संयोग समंदर, डी छकड़ा काजल खेत। बताइए इसमें से कौन सा है जो सभी शब्द तद्भव हैं? बताइए, सभी शब्द तद्भव हैं। आप लोग का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कि छकड़ा, काजल, खेत, ये सभी तद्भव शब्द हैं। पांचवा देखिए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? बताइए। संयुक्त वाक्य का उदाहरण, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, फिर संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए इसमें से कौन सा है। वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है, यह नहीं होगा। जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया, यह भी नहीं है संयुक्त वाक्य। बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, ये भी गलत है। मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगा कर नहीं पढ़ सका, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि संयुक्त वाक्य दिया है जिसमें दो शब्द संयुक्त हुए। मैं अस्वस्थ था, इससे अलग है, इसलिए मन लगा कर नहीं पढ़ सका, इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठवां देखते हैं हम लोग, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची? बताइए, नलिन और राजीव किस शब्द के पर्यायवाची हैं? बताइए, नलिन और राजीव किस शब्द के पर्यायवाची हैं? उपवन, उत्कर्ष,
अंबर, कमल। बताइएगा आप लोग किसके पराची हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कमल। नलिन और राजीव किसके पराची हैं, कमल शब्द के। और कमल का क्या हो सकता है, पंकज, जलज, ये भी हमारे कमल के पराची हैं। 7वां देखेंगे, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शुक्ल का विलोम क्या होगा, पीत, नील, श्वेत, कृष्ण। बताइएगा आप लोग। शुक्ल, शुक्ल का विलोम क्या होगा, श्वेत का काला हो जाएगा। श्वेत में सफ़ेद, सफ़ेद का काला हो जाएगा। बताइए बताइए, शुक्ल का क्या होता है, शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा। कांति क्लांति शब्द का सही क्या है, क्रांति क्लांति क्या है, कांति में क्या होता है, फिर क्लांति में क्या होता है, ऐसे ही ऑप्शन में दिया है। चमक, क्लेश, थकावट, चमक, चमक, थकावट, उलट फिर थकावट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चमक और थकावट। कांति में क्या होता है, चमक, और क्लांति में क्या होता है, थकावट। आप लोग बताइएगा। द्विज के अनिकार्थी शब्द, द्विज के अनिकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। द्विज के कौन सा अनिकार्थी शब्द जिसमें से एक शब्द नहीं आता, पक्षी, दांत, विदेह, ब्राह्मण। आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने मोबाइल से फ़ोटो खींचा हुआ है जो कि थोड़ा क्लियर नहीं आया है। आप लोग अपनी क्वालिटी वीडियो को बढ़ाकर देख सकते हैं, दिखेगा साफ साफ। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा विदेह। विदेह जो है द्विज के अनिकार्थी शब्द में से एक शब्द नहीं है, विदेह। 10वां, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, बताइए। आक्रांत, आगत पतिका, आक्रामक, आक्रमण। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आक्रांत। आक्रांत जो है बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि अनेक, अनेक होता ही बहुत सारे के लिए है, अनेक बहुत सारों के लिए होता ही है, तो उसमें अनेकों लगाने कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिसमें जिन्हों अनेकों वो गलत रहेगा। इसमें अनेक है, इसमें अनेक है, इसमें अनेकों, अनेकों जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनेकों ये भी है, बिल्कुल गलत है। अब इसमें से हम देखेंगे कौन सा होगा। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति है। तो आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए, जो कि भारत में अनेक जातियां हैं, न कि जाति हैं, क्योंकि यह बहुवचन में, तो बहुवचन में बहुत सारी जातियां आ जाएंगी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कालिदास, कालिदास, और आपके यहाँ पे है, बताइएगा। कालिदास, कालिदास। तो आप लोग जानते हैं कि कालिदास होता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कालिदास कौन सा सही है। तो कालिदास में जो होता है छोटी की मात्रा होती है, आप लोग जानते हो कालिदास, न कि कालिदास होता है, कालिदास होता है। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्न वाक्य में से द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए। घर में घी पीसा गया, पीसा गया घी घर में। बताइएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पीसा। यह द्रव्यवाचक संज्ञा गलत है, क्योंकि घी पीसा नहीं जा सकता। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक बताइए।
अपदान कर्ता कर्म करण, तो घर से बाहर गया, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से, तो करण आपका बिल्कुल सही आंसर। नहीं, करण नहीं हो सकता क्योंकि वह घर से बाहर गया, कर्ता ने कर्म को करण से। अपादान से, क्योंकि वह घर से बाहर गया तो वह अलग हो रहा है, इसमें अलग अलगाव होने का भाव प्रकट होता है, क्योंकि वह घर से बाहर गया तो अपादान से अलग होगा, अपादान से। अब ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कव्वाली शब्द में से कौन सा लिंग बताइए? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, बताइएगा। कव्वाली शब्द कौन सा लिंग? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है बताइए? कव्वाली शब्द का आपका स्त्रीलिंग है। कव्वाली शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। जाति, जाति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? जातियों, जातियाँ, जातियाँ, जाति, बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जातियाँ। क्या हो जाएगा? जातियाँ। जाति एक वचन, जातियाँ बहुसी वचन। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है बताइए? वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, बताइए कौन सा काल है इसमें? तत्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, संभाव्य वर्तमान। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है? छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बताइएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यह क्या है? कर्तृवाच्य है। 9वां देखिएगा और 19वां देखिएगा, सॉरी 19 नंबर देखिएगा। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है बताइए? चलना फिरना दौड़ना ये क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सकर्मक क्रिया, आक्रामक क्रिया, बताइए एकदम सिंपल सा है। चलना फिरना, देख सकते हैं आप लोग कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार की आप लोग को तैयारी करनी है, इसी प्रकार की तैयारी करनी है आप लोग को दोस्तों। 19 नंबर बताइए 19 नंबर। यह एक आक्रामक क्रिया है। ईमानदार, बताइए ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण? संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, तो आपका गुणवाचक विशेषण जो कि बिल्कुल सही है। ईमानदार का है एक गुण है, उसका ईमानदारी क्या है? गुण है, न कि संख्या है। आप लोग देख सकते हैं ईमानदारी क्या है? उसका गुण है, तो इसलिए वह गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है बताइए? विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, परिणाम बोधक, अव्यय का भेद नहीं बताइए? तो आपका परिणाम बोधक, परिमाण बोधक जो है बिल्कुल सही आंसर है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है बताइए? पर, परा, परा, इनमें से कोई नहीं। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो परा क्या है? पराधन अधीन होता है, पराधन अधीन होता है, इसलिए हो जाता है उपसर्ग क्या है? परा। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? पीछे लगता है। प्रत्यय हमेशा वाक्य के पीछे लगता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है बताइए? पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया? वाक्य प्रारंभ में, वाक्य अंत में, वाक्य मध्य में, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं कितना सिंपल है। वाक्य अंत में आप लोग जानते होंगे पूर्ण विराम बिंदु जो होता है, पूर्ण में कहाँ किया जाता है? बिंदु वाक्य के अंत में। हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चौबीस का क्वेश्चन इसी पर दिया है, हम लोग देख सकते हैं। उर्मिलेश, उर्मिलेश देख सकते हैं आप लोग। उर्मिलेश, उर्मिलेश क्या है? उर्मिलेश शब्द संधि विच्छेद चयन कीजिए। उर्मिलेश, उर्मिलेश का बताइएगा। उर्मिला धनीश, उर्मिल धनीश, उर्मिल धनेश, उर्मिला धनेश, बताइए। उर्मिलेश का क्या हो जाएगा बताइएगा? तो आपका उर्मिला धनीश बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्मिला धनीश, उर्मिला धनीश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
कौन सा? उर्मिला धन ईश। चक्रधर, चक्रधर शब्द का सही समास क्या होगा? बताइए, चक्रधर शब्द का सही समास कौन सा होगा? चक्रधर शब्द का सही समास कौन सा होगा? चक्र है धर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है अधर में जिसके, चक्र है घर में जिसके। बताइएगा चक्रधर। चक्रधर मतलब चक्र धारण करने वाला। क्या होता है? चक्र धारण करने वाला। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने, हो जाएगा चक्रधर। अगला देखिए, खिंचंत जिभई स्यार अति ही आनंद उर्धारत। पंक्ति में रस है, बताइए कौन सा रस है? विभत्स, रौद्र, वीर, अद्भुत। बताइएगा। 26 का आप लोग ए देख सकते हैं, विभत्स, यह विभत्स रस है। वीर या आल्हा किस जाति के छंद? बताइए, वर्णिक, मात्रिक, मुक्त, इनमें से कोई नहीं। वीर या आल्हा, बताइए बताइए, वीर या आल्हा कौन सा है? तो आपका मात्रिक छंद होगा। वीर या आल्हा कौन सा होगा? मात्रिक छंद। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। मन का फेर, इस दो में कौन सा अलंकार? बताइए, अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक। बताइए। तो इसमें आपका यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। क्योंकि उसमें एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ मन, यहाँ पे मन, यहाँ पर मन, यहाँ पर मन, इसलिए क्या होगा? यमक अलंकार। उनतीस बताइएगा। पूस की रात, पूस की रात के रचयिता कौन से हैं? पूस की रात क्या है? कहानी है। ये भी याद रखिए, आप लोग पूछ सकते हैं पूस की रात क्या है? कहानी है, उपन्यास है, क्या है? इसलिए पूस की रात एक कहानी है। इसके रचयिता कौन है? निराला प्रसाद, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय। बताइए बताइए बताइए। तो आपके प्रेमचंद है, जो मुंशी प्रेमचंद है। कहानी के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताइएगा आप लोग। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, विज्ञान गीता, रस विलास, श्रृंगार लहरी। बताइएगा आप लोग। तो का पद्मावत जो है सही आंसर है। भारत दुर्दशा के प्रसिद्ध लेखक कौन से? वृंदावन लाल वर्मा, अयोध्या सिंह, देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये भारत दुर्दशा लिखे हुए हैं। कौन? भारत दुर्दशा। भारतेंदु आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। भारत से क्या है? भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा की रचना की है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? बताइएगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, जयप्रकाश, भीष्म साहनी। बताइएगा। चंद्रगुप्त के रचयिता कौन है? तो आपके जयशंकर प्रसाद हैं चंद्रगुप्त के रचयिता। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आप लोग को गद्यांश पढ़ के उत्तर देना है। आप लोग का मैं इसमें का आप लोग को हल करा देता हूँ, और नया पेपर आए तो नया गद्यांश देख सकते हैं आप लोग। इसका देख सकते हैं, पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो आंसर दिया है इसी में से यहाँ से छाटना है। मैं इसका फटाफट से आप लोग को आंसर बताते हुए चलता हूँ बिना समझाए हुए। गद्यांश के अनुसार पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? केवल अपराधियों को दंड देना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, चुनाव कराना, शिक्षा का आधार बनाए। या तो आप लोग ऐसे अपने से भी बता सकते हैं, जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना वह पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी है। आधुनिक समय में किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है? बताइए। केवल चोरी, केवल डकैती, साइबर और आर्थिक अपराध, केवल हत्या। तो साइबर और आर्थिक अपराध जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। पुलिस को किन गुणों की आवश्यकता बताई गई? केवल शारीरिक शक्ति, तकनीक, ज्ञान और त्वरित निर्णय क्षमता, केवल धन, केवल राजनीतिक समर्थन।
तकनीकी ज्ञान और त्वरित निर्णय क्षमता, पुलिस को गुणों की आवश्यकता बताई गई है। तकनीकी ज्ञान और त्वरित निर्णय क्षमता है। यह सब गद्यांश के अनुसार दिया। गद्यांश आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा एक बार। यदि पुलिस निष्पक्षता से कार्य करती है तो प्रभाव क्या पड़ता है? अपराध बढ़ते हैं, समाज में कानून का सम्मान बढ़ता है, जनसंख्या असंतुष्ट होती है, पुलिस कमज़ोर होती है। तो समाज में कानून का सम्मान बढ़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? समाज में कानून का सम्मान बढ़ता है। एक पुलिसकर्मी के लिए आवश्यक नहीं बताया गया है। शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, मानसिक सजगता, आलस्य, अनुशासन। बताइए। बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो आलस्य जो है पुलिसकर्मी के लिए आवश्यक नहीं बताया गया है। आलस्य। भारतीय संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। तो कब बनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य की विधि बन जाती है। भारत के राज्य क्षेत्र की विधि बन जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है बताइएगा? यह किस अनुच्छेद के पूछा गया? उच्चतम न्यायालय की घोषित अवधि। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 151। तो का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद जो है 141 बिल्कुल सही आंसर है। किस वंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्री युग कहा जाता है? पार्थियन, कुषाण, गुप्त, सातवाहन। बताइए। स्वर्ण या शास्त्री युग कहा गया है, बताइए। स्वर्ण या शास्त्री युग किस राजवंश के शासनकाल में इतिहासकारों को कहा गया है? तो गुप्त वंश को। कौन को? गुप्त वंश को। दिल्ली के लोटस टेम्पल जो अपनी कमल जैसी आकृति और बहाई उपासना स्थल के रूप में महत्व के लिए जाना जाता है, उसको तैयार करने के लिए कौन सा वास्तुकार जाना जाता है? बीवी दोषी, फरीबोर्ज साहबा, ले कार्बूसिए, चार्ल्स कोरिया। तो फरीबोर्ज साहबा जो हैं यह दिल्ली के लोटस टेम्पल के लिए महत्वपूर्ण वास्तुकार जाने जाते हैं। 1939 में सुभाष 1939 किसमें 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, पट्टाभी सितारमैया को, जवाहरलाल नेहरू को, वीवी पटेल को। किसे हराए थे? पट्टाभी सितारमैया को। किसे? पट्टाभी सितारमैया को। 43 देखेंगे। जी के क्वेश्चन चल रहा हुआ। जी के क्वेश्चन देख सकते हैं कहाँ कहाँ से पूछा है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? ये आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु है सही आंसर। 44 हम लोग पढ़ेंगे। किस प्रकार के लौह अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं? मैग्नेटाइट, एमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। बताइए। मैग्नेटाइट में लौह अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। मैग्नेटाइट में। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम प्रति सेमी क्यूब में बताइए। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.51। केवाईसी का पूर्ण बताइए। केवाईसी का पूर्ण नाम क्या होगा? केवाईसी आप लोग सुने होंगे, बैंक में जाते होंगे तो बताते हो। केवाईसी करा लीजिए, आपका बैंक बंद हो गया है, केवाईसी कराना। तो केवाईसी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है?
KYC का जो पूरा नाम है नो योर कस्टमर। क्या होगा? नो योर कस्टमर। किसान क्रेडिट KCC किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब शुरू की गई थी? तो 1998 में शुरू की। कब शुरू की गई थी? 1998 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण बताइए? कपड़े का कारखाना, परिवहन, बैंक, मत्स्य पालन। कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है? इकोनॉमिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमिक का है। तो आपका मत्स्य पालन जो है प्राथमिक उत्पादन है, ये आपका द्वितीयक उत्पादन है। कपड़े कारखाना भी द्वितीयक उत्पादन है। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में है। तो बैंकिंग लेन देन में NEFT का अर्थ क्या है बताइए? NEFT का बैंकिंग लेन देन सुने होंगे आप लोग। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है बिल्कुल सही आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी बताइए? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है गुजरात से हुई थी। कहाँ से हुई थी? गुजरात से। पादप संश्लेषण की प्रक्रिया पादप कोशिका के किस भाग में होती है? पादप संश्लेषण प्रक्रिया पादप कोशिका के किस भाग में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट आप लोग सुने होंगे। हर क्लोरोप्लास्ट में आपकी क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पेंसिल की लेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा, ग्रेफाइट, चारकोल, फास्फोरस। पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का। किसका होता है? ग्रेफाइट का। पेंसिल की जो हम लोग नोक से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट की होती है वो। कार्तिक नृत्य बताइए। कार्तिक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का। किसका है? बुंदेलखंड का जो है कार्तिक नृत्य लोक प्रसिद्ध नृत्य है। प्रसिद्ध खिचड़ी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश किस जिले में हुआ था? खिचड़ी मेला होता है ये। खिचड़ी मेला कहाँ हुआ था? खिचड़ी मेला आपके गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर में। अगला देखेंगे, छोटी दूरी पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस वायरलेस तकनीक का उपयोग किया जाता है बताइए? छोटी दूरी पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, ब्लूटूथ, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूटूथ जो है थोड़ी दूरी पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। किसका ब्लूटूथ से आप लोग पढ़ाते होंगे? पकड़ा के ब्लूटूथ कनेक्ट करा के आप लोग गाना बजाते होंगे, देखते होंगे। तो कुछ ही दूर के लिए पकड़ता है, जैसे कि 20-25 मीटर के अंदर पकड़ता है। छप्पन नंबर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 56। आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के वीडियो का देख लीजिएगा, तो हमने फ़ोटो खींचा है जो कि क्लियर नहीं आया होगा काफ़ी। इंटरनेट पर किसी भी प्रसिद्ध कंपनी या ब्रांड जैसे गूगल SBI के नाम से मिलता जुलता डोमेन नेम पहले से खरीद कर रख लेता है ताकि उन्हें बाद में ऊँचे दाम पर बेचा सके, क्या कहलाता है? वेब हाईजैकिंग, साइबर स्क्वैटिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्पूफिंग। तो क्या कहलाता है? साइबर स्क्वैटिंग। मानवाधिकारों में सार्वभौम घोषणा UDHR का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है? किस अनुच्छेद से है बताइए? 3, 7, 12, 15। तो किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 3 से है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी से सख्ती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन CCIT का मसौदा सबसे पहले किस देश ने पेश किया था? तो किस देश ने पेश किया था? D, भारत ने। किसने पेश किया था? भारत ने। व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स को इस्तेमाल होने वाली एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंड टू एंड बताइए। तो केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही संदेश पढ़ सके या सुनिश्चित करना।
आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 हम लोग देखेंगे। मुंबई का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा, जिसे ब्रिटिश काल में पहले विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय है, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के नाम से, म्यूजियम बॉम्बे। इधर उधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश मेक्सिको की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी होता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जैसे मैक्सिको को होते हैं, मैक्सिको की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? पीसो। कौन सी है? पीसो। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख देश वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है? क्या नाम है? हो ची मिन्ह सिए। हो ची मिन्ह सिए। वैश्विक स्तर पर भूखमरी से निपटने, कुपोषण को दूर करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को तय करने वाली सर्वोच्च संस्था FSSAI है। AI का पूर्ण रूप क्या है? ये इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एजेंसी, फर्स्ट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही आंसर है। वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले और हर साल भ्रष्टाचार धारा सूचकांक जारी करने वाले प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है? ये लंदन यूके, बर्लिन जर्मनी में, पेरिस फ्रांस में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? तो बर्लिन और जर्मनी में। कहाँ पे? बर्लिन और जर्मनी में। भारत में व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। यह किस संस्था फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, के बिरला फाउंडेशन, संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार। के बिरला फाउंडेशन। कौन सा है? के बिरला फाउंडेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या का अनुपात प्रतिशत में अनुसूचित जाति 80 की आबादी सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो पंजाब में 80 की अनुसूचित जाति सबसे अधिक है। कहाँ पे? पंजाब में। भारत में पर्यावरण, वायु और जल प्रदूषण संबंधित शोध और विकास के लिए प्रमुख संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI कहाँ स्थित है? नीरी।
देहरादून, नई दिल्ली, नागपुर, बेंगलुरु। तो कहाँ पे? नागपुर। खेल शब्दावली से लिबेरो नामक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो किससे है? वॉलीबॉल। बी आपका सही हो जाएगा, वॉलीबॉल। भारत में 1861 पुलिस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांतों और अवध में एक संगठित पुलिस बल की स्थापना आधिकारिक रूप से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी बताएगा? तो 1863 में। किस वर्ष की गई थी? 1863 ईस्वी में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1863 ईस्वी। राज्य में औपचारिक मामलों की उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच और फॉरेंसिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद। कहाँ स्थापना किया गया था? बी लखनऊ में। प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? कल्हड़, बाणभट्ट, विशाखादत्त, मेगास्थनीज। बताइए। तो विशाखादत्त। कौन है? विशाखादत्त हैं मुद्रा राक्षस के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत के आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत? बताइए। किसे छोड़कर? जापान को। किसे छोड़कर? जापान को। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर घोषित किया है? किस शहर को? लखनऊ को। किसे? लखनऊ को। हाल ही में किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो किसे मिला था? उत्तर प्रदेश को। अब देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन चालू हैं। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार मैथ क्वेश्चन दिया है। आप देख लीजिए। अपनी सामान्य चाल कितना चाल से अजीत कार्यकाल 18 मिनट देरी से पहुँचता है और अपने घर कार्यालय बीच की दूरी तय करने से समानता कितना समय लगता है? कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिए आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को क्वेश्चन दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद आप लोग अपने से इसका सॉल्व करेंगे। देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन दिए हैं। बाकी यहीं पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आगे हम लोग बाकी क्वेश्चन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। जिस किसी का भी आंसर ना समझ आए कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।